आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब भी बंद। लो जी, मामला हद से बढ़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि ईरान ने हौसियों को हिदायत कर दी कि अगर अमेरिका ने ईरान की तवानाई तंसीबात पे हमला कर दिया तो तुम आबनाए बाबुल मंदब बंद कर देना। अगर ऐसा हो गया ना तो तेल की कीमतें 7वें आसमान पे पहुंच जाएंगी, क्योंकि आबनाए बाबुल मंदब से दुनिया का 5 से 6% तेल गुजरता है। ये यूरोप, अमेरिका और एशिया के दरमियान तेल की सप्लाई का बहुत अहम रास्ता है। इसके बंद होने से यूरोप और अमेरिका में तेल मजीद महंगा हो जाएगा। सऊदी अरब, यूएई और इराक वगैरह का तेल आबनाए बाबुल मंदब से भी गुजरता है। असल में आबनाए बाबुल मंदब बहरे अहमर का दाखिली दरवाज़ा यानी गेटवे है। ये बहरे अहमर को बहरे हिंद से जोड़ता है। ये दुनिया के अहम तरीन चोक पॉइंट्स में से एक है। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज बहरे अहमर और नहर स्विस से होता हुआ बिलाखिर यूरोप जा पहुँचता है। ये यमन और जबूती के दरमियान वाक़ है और जाहिर है यमन के इस इलाके में मौजूद हैं ईरान के इत्तेहादी हौसी, और हौसी इसे आसानी से बंद कर सकते हैं। इसलिए ईरान का हौसियों को ये कहना कि ईरानी तवानाई तंसीबात पे अमरीकी हमले की सूरत में आबनाए बाबुल मंदब बंद कर देना कोई आम नहीं बल्कि निहायत संजीदा धमकी है। अमेरिका ने ईरान के पुलों और बिजली घरों पे हमला किया तो बैंड बजा के रख देगा ईरान खित्ते के तमाम ममालिक की, सबके सब खलीजी और अरब ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर डालेगा। ईरान सफ़ाए हस्ती से ही मिटा डालेगा। दोस्तों, ये खतरनाक धमकी देकर ईरानी फौज ने यूएई के पैरों तले मौजूद जमीन ही खिसका डाली, क्योंकि यूएई को पता है ईरान की ये धमकी खास तौर पे उसके लिए है। वो ऐसे कि ईरान ने पहले भी दुबई के होटल्स, तेल तंसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। अगर अमेरिका ने ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया तो वो दुबई समेत तमाम यूएई को वाक़ियतन पत्थर के दौर में धकेल देगा। ऐसा हो गया तो ऊंट भी नहीं फिरेंगे दुबई में। इसके अलावा साफ इशारा किया यूएई की जानिब ईरानी फौज के तर्जुमान ने, ये कह के कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक महफूज है उसे ऐसे आहनी वार से कुचल देंगे कि नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा इसका। तभी तो काम पे टांग रही होंगी इस बयान से यूएई की। खैर, ईरानी फौज के दूसरे तर्जुमान ने भी धमकी दी कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो जंग नए महाजों तक फैल जाएगी। वो अलग बात कि ईरान का खित्ते के मुस्लिम ममालिक से जंग का कोई इरादा नहीं, यानी उन्होंने ये भी कहा कि वो जंग नहीं चाहते खलीजी और अरब ममालिक से, मगर अमरीकी हमले जारी रहे तो फेंटा चढ़ा देंगे उन्हें भी। तो क्या वाकई यूएई को कुट चढ़ाने वाला है ईरान या नहीं? कमेंट करके बताएं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने उड़ा के रख दिया इसराइल को, इस कदर गंदा किया कि तौबा तौबा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मुआहदे के खिलाफ इसराइल की साजिश बेनकाब कर डाली। कहने लगे इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने पानी की तरह पैसा बहा के अमेरिका में कैंपेन चलाई ताकि सबूताज कर दिया जाए ईरान अमेरिका डील और मुज़ाकरात को। ये लोग मुझ पे शदीद हमले कर रहे हैं क्योंकि मैं ईरान से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालना चाह रहा हूँ, जबकि इसराइल चाहता है कि ये जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहे। इसलिए अमेरिका में पैसे लगा के मुहिम चला रहा है इसराइल और कर रहा है कोशिश इस काम के लिए राय आमा हमवार करने की। साफ मतलब था उनका कि दोबारा जंग शुरू कराई ही इसराइल ने है। खैर, यही नहीं रुके जेडी वेंस, बल्कि ऐसी बातें की कि दिल ही खुश कर दिया होगा ईरान का। बोले अमेरिका ईरान मसाइल का मुस्तकिल हल मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए नहीं भेजेगा अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज। ईरान ने अमरीकी ज़मीनी फ़ौज भेजने की सब खबरें गलत और बकवास हैं, बकवास। अमेरिका ईरान में निज़ाम की तब्दीली हरगिज़ नहीं चाहता। ईरानी अवाम अगर निज़ाम बदलना चाहें तो ये उनका फैसला होगा। यकीन करें, इन बयानों से जेडी वेंस अमरीकी नायब सदर नहीं बल्कि ईरान के सफ़ीर लगे अमरीका में। खैर, मजीद कहा, अमरीका की तो अव्वलीन तरजीह ही ये है कि आबदा हुर्मुज़ खुली रहे, हुर्मुज़ से तेल और गैस की बिला तातुल तरसील जारी रहे। जेडी वेंस की इस पॉडकास्ट के बाद लग ये रहा है कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान एक दूजे पे हमले खत्म करके दोबारा मुज़ाकरात की मेज पे आने वाले हैं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके बताएं। और भाई, नहीं की खत्म पाकिस्तान ने सालसी ईरान और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान अब भी सबसे बड़ा सालिस है और करवा रहा है सालसी। अमन की वापसी की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। ढोल नहीं पीट रहा बल्कि चुपके से काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगबंदी और फिर मुआहदा करवा दिया था। इसलिए बंद कर दें ये प्रोपेगेंडा के पीछे हट चुका पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉल सुनने से इनकार कर दिया अमेरिका और ईरान की। साफ कह दिया, लड़ो मरो, जब थक जाओ तो बताना, तब कराऊंगा तुम्हारी सुलह। ये सब बातें गलत और बकवास हैं, बकवास। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है पर इसमें ज़रा बराबर भी हकीकत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लाताल्लुक हो ही नहीं सकता इस सारे मामले से। पाकिस्तान सालसी से पीछे हट गया तो फिर इतना नुकसान हो जाएगा पूरी दुनिया का कि ना पूछें। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा अमन आ जाए। और लिख ले मेरी बात, सिर्फ चंद दिनों में नजर आएगा आपको कि कामयाब हो गई ये कोशिशें, क्योंकि बहुत बहुत जल्द बंद कर देंगे ईरान
اور امریکہ ایک دوسرے پہ حملے کرنا اور دوبارہ مذاکرات کی میز پر بٹھا دے گا انہیں پاکستان۔ اصل میں لگ بھگ آدھی صدی پرانی ہے ان دونوں ملکوں کی لڑائی، اس لیے بٹن دبا دینے سے یکدم امن نہیں آ جائے گا، وقت لگے گا اس میں۔ اور ہاں، اسلام آباد MOU بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ ایران اور امریکہ کسی نے بھی باضابطہ سرکاری اعلان نہیں کیا تھا اسلام آباد معاہدہ ختم کرنے کا، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ امن کا راستہ اسی معاہدے سے نکلے گا۔ رہے سیاسی بیانات تو وہ دیتے رہے دونوں ممالک کے رہنما۔ خیر، اب تو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان ثالثی سے پیچھے نہیں ہٹا، اسلام آباد MOU بھی قائم و دائم ہے۔ ارے مودی جی، کیوں، کیا ہوا؟ ابھی سے بس ہو گئی آپ کی؟ ابھی سے ڈر گئے؟ ارے بابا، آپ تو خود کو وشو گرو کہتے نہیں تھکتے، مگر یہ کیا، ڈر کے ہی بھاگ گئے؟ دوستو، معاملہ یہ ہے کہ مودی سرکار نے آبدہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں میں بھارتی عملے کی تعیناتی پہ پابندی لگا دی۔ ڈر گئے مودی جی، اور کیوں نہ ڈرتے؟ خود جو محفوظ نہ بنا سکے اپنے ملک کے لوگوں کی جان، اس لیے پابندی ہی لگا دی کہ کوئی بھارتی آبدہ ہرمز سے گزرنے والے جہاز پہ تعینات نہیں ہوگا۔ اور صرف آبدہ ہرمز ہی نہیں جناب، بلکہ خلیج عرب اور قریبی سمندری علاقوں میں بھی۔ یوں روزگار چھین لیا مودی جی نے بھارتیوں کا۔ تمام شپنگ کمپنیوں کو کہہ دیا کہ ہمیں معاف کر دو، آبدہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پہ بھارتی عملہ تعینات مت کرنا۔ ویسے مودی جی، کہاں گئی آپ کی 56 انچ کی چھاتی؟ کبھی امریکہ مار دیتا ہے آپ کے لوگوں کو بیچ سمندر میں، تو کبھی ایران، اور امریکہ نے تو دھمکیاں بھی دی تھیں بھارتیوں کو مارنے کے بعد، لیکن کچھ نہیں کر پائے تھے آپ۔ یا اللہ تیرا شکر، کامیاب ہو گئے مذاکرات جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان۔ 21 جولائی تک لانگ مارچ مؤخر کر دیا ایکشن کمیٹی نے۔ اب امن لوٹ آئے گا آزاد کشمیر میں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے دوستو، بہت بڑی، کیونکہ آزاد کشمیر کے حالات خراب ہونا پاکستان کے لیے بھی شدید نقصان دہ تھا، اور کشمیر کوز کے لیے بھی۔ بھارتی میڈیا چسکے لے رہا تھا، مگر کرم کیا رب کی ذات نے اور ہو گئے مذاکرات کامیاب۔ مؤخر ہو گیا لانگ مارچ۔ اب امید ہے ایک ساتھ بیٹھیں گے حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ، مذاکرات کریں گے، ان کے تمام مطالبات پہ بات ہوگی، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، کیونکہ ہر مسئلے کا حل صرف مذاکرات ہی ہیں۔ بس دعا ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ اصل مسئلہ ہے کشمیری مہاجرین کی پاکستان میں موجود 12 سیٹوں کا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دیگر مطالبات زیادہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن حکومت سے اپیل ہے، خدا کا واسطہ اپنے وزراء کی زبانیں بند کروا لئے۔ جن وزراء نے کام خراب کیا انہیں دور رکھا جائے اس سارے معاملے سے، معافی منگوائی جائے ان سے، معافی۔